स्वागत है आपका। मैं हूं अवनीश उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ वाला। आज मैं आपको भ्रष्टाचार की एक और ऐसी खबर बताने के लिए आया हूं जिसको जानने के बाद आप दंग रह जाएंगे। दंग इसलिए रह जाएंगे क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने आजमगढ़ के रेलवे स्टेशन में भ्रष्टाचार की वो तस्वीरें देखी थी जिसको समझ पाना बड़ा मुश्किल था। और कैसे पुरानी ईंटों का इस्तेमाल करके, कैसे घटिया ईंटों का इस्तेमाल करके, कैसे कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करके रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण का कार्य किया जा रहा था। लेकिन जब आज हमारी नज़र पड़ी है आजमगढ़ के परिवहन विभाग पर तो फिर ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। भ्रष्टाचार की जो खबरें बैक टू बैक आ रही हैं वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं। चूंकि आजमगढ़ के परिवहन विभाग में एक डाक बंगला बन रहा है। डाक बंगला जो बन रहा है उसमें पुरानी ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुरानी ईंटों का इस्तेमाल यूं समझ लें कि जो ईंटें वहां से निकली हैं, जो पुराने बिल्डिंग्स को गिरा करके जो ईंटें तैयार निकाली गई थी, छांट कर अलग रखी गई थी, उन्हीं ईंटों से फिर टेंडर होता है, फिर बजट आता है। लगभग 17 लाख के आसपास का बजट शायद क्या सुनने में आ रहा है। उसके आधार पर अब उसका निर्माण कराया जा रहा है और उन्हीं पुरानी ईंटों से फिर बिल्डिंग बननी शुरू हो गई है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो दिखा रहा हूँ। वीडियो में देखिए कि कैसे लोग ईंटों को जो निकाली गई है पुरानी ईंटें उसको साफ़ किया जा रहा है। कैसे जो साफ़ किया जा रहा है ईंटों को फिर उसके बाद फिर लगाया जा रहा है और दीवारें लगभग 4 से 5 फीट की दीवारें जो हैं वो तैयार भी हो चुकी हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर नई बिल्डिंग बन रही है तो इस बिल्डिंग की क्या अवधि होगी। अब आप सोचिए कि जब पुरानी ईंटों से ही बिल्डिंग बनाई जा रही है तो उसकी पहली बात तो वो मानक के किस तरीके से मानक को पूरा कर रही है ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अगर वो बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती है तो वो बिल्डिंग कितने दिन चलेगी। ना कोई कॉलम, ना कोई पिलर, कुछ भी नहीं, केवल ईंटों को सीमेंट और बालू से जोड़ करके तैयार कर दी गई हैं। जब इस पूरे मामले को लेकर के परिवहन विभाग के अधिकारी जो हैं, चूंकि आजमगढ़ में रीजनल मैनेजर वगैरह तमाम लोग बैठते हैं, तो आरएम से हमने बात करने की कोशिश की तो आरएम साहब का चाय बन रहा था, वो चाय छोड़कर ऑफिस छोड़कर बाहर चले गए। अब सोचिए, जब बाहर निकलने लगे तो मैं दौड़ के उनके पास गया। मैंने उनसे पूछा कि सर इस तरीके का मामला है, हम बयान चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम ऑथराइज्ड नहीं हैं। इस पूरे मामले को लेकर के लखनऊ से हमको रोक लगा दी गई है, हमको बोलने की परमिशन नहीं है, मीडिया में हम ऑथराइज्ड वर्जन देने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर के आप डीएम से बात कर सकते हैं क्योंकि ऑथराइज्ड पर्सन वही हैं। अब आप सोचिए कि कितनी हैरान कर देने वाली ये बात है कि भ्रष्टाचार जिस विभाग में हो रहा है उस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी बोलने से कतरा रहे हैं और कह रहे हैं कि जवाबदेही डीएम की है। शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को जो अपने विभाग के ऐसे भ्रष्टाचार के मामले पर जवाब न दे सके मीडिया के सामने, वो कैसे कुर्सी पर बैठे हैं। खैर, जीरो टॉलरेंस की बात होती है तो ये समझ में आता है कि जीरो टॉलरेंस के नाम पर कैसे पुरानी ईंटों का इस्तेमाल किया जा सकता है, टेंडर किया जा सकता है, बिल्डिंग बनाई जा सकती है और उन्हीं बिल्डिंगों में सरकारी अफसर रात बिता सकते हैं। फिलहाल हम पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और वहाँ के जो मिस्त्री हैं, जो मजदूर हैं, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनवा रहे हैं आपको। आप भी सवाल पूछिएगा, हम तो पूछेंगे ही कि किस तरीके से आए दिन सरकारी कर्मचारियों को और सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ी करती हैं। फिलहाल आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कहाँ के रहने वाले? गोरखपुर के। कौन निर्माण मतलब इसका लिया है ठेका जो है? नहीं, ठेकेदार नहीं, मैं तो मिस्त्री हूँ। कौन लिया है इसका निर्माण, कौन करवा रहा है? सुजीत मणि त्रिपाठी। कहाँ के रहने वाले? गोरखपुर के। क्या हैं? ठेकेदार है। ठेकेदार हैं। हाँ। तो ये पुराने कंस्ट्रक्शन पे ही नया काम शुरू होगा? जो जेई साहब बताए पुराने बताए हैं, पुराने किया जा रहा है। कौन बताया है? जेई कौन है? कौन जेई? यहाँ के इस विभाग के जेई हैं। किस विभाग के? तो आपसे रोडवेज के। आपसे ही कहा गया है कि बिना कॉलम के, बिना बीम के आप हाँ हाँ, जो कहे वही किया जा रहा है। क्या नाम है जेई का? नमो तो ये नहीं चीजें पता, चौधरी आपसे कौन कहा है? जेई साहब कहे हैं। जेई का नाम क्या है? अब जेई का नाम नहीं बता पाऊंगा, चौधरी कहते हैं। अच्छा, चौधरी। तो वो कहें कि आप इसी पुराने कंस्ट्रक्शन पे काम पुराने पे ही मिला है लिख करके। ईंट इसमें पुराना है। अरे पुराना वो बताए हैं, लिए हैं तब मैं लगा रहा हूँ। पुराना ईंट कहाँ से? हम लोग लेबर मिस्त्री, हम अपने घर से नहीं ला के लगाएंगे। वो पुराना ईंट आपको मुहैया करा रहे हैं या फिर नया ईंट खरीद के मुहैया करा रहे हैं? पुराना ईंट जो है वह लिए हैं मेजरमेंट में, अच्छा। इसलिए हमको लगाना पड़ रहा, मैं लगा रहा हूँ। हम तो लेबर मिस्त्री हैं, अपने घर से तो लाएंगे नहीं। सीमेंट वाला क्या रेशियो सीमेंट बालू का? 5 1 का। 5 1 में कितने दिन दीवार चलेगी?
अभी तो अब इंजीनियर बता पाएंगे, हम कैसे बताऊंगा 5 कितना दिन ठेकेदार चलेगा। बताएंगे। 5-1 का रेशियो दिए हैं, 5-1 का चला रहा है। आज के समय में तो बीम पे दीवार तैयार होनी चाहिए सफेद और आलू कितना में लगा रहा है? सफ़ेद एक चुटकी नहीं है, एक टीका नहीं है। कैंपस के अंदर आज के समय में बीम पे दीवार तैयार होनी चाहिए। आप अरे भाई जेई साहब से इसमें कहीं पूछेंगे हम। सरिया का इस्तेमाल, हाँ? सरिया का इस्तेमाल सरिया का इस्तेमाल होगा कहाँ? जब बीम जहाँ आएगा, जहाँ ये है कि वहाँ 17 लाख रुपए की लागत से एक गेस्ट हाउस बन रहा है और आज के समय में बिना पिलर का वो गेस्ट हाउस बन रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि आज जहाँ बिना पिलर का एक मकान आधे हिस्से में नहीं बन रहा है, वहाँ गेस्ट हाउस बिना पिलर का बन रहा है। ये यहाँ की जो पुरानी मानसिकता जो चल रही है उसके हिसाब से जो कार्यक्रम होता रहा है उसी के अनुरूप वहाँ भी काम हो रहा है। आप वहाँ देखे होंगे कि पुराने ईंटें ही जोड़ दिए जा रहे हैं। आप वहाँ देख रहे हैं कि 17 लाख रुपए की बंदरबाट हो रही है। जैसे जिला पंचायत में कि 1 करोड़ का वो हुआ था, वही स्थिति यहाँ भी है। जो यहाँ जो उस मानसिकता के दूषित लोग हैं, जो सरकार के पैसे का बंदरबाट करना चाह रहे हैं, ऐसे लोग ये कार्य कर रहे हैं जो कि एकदम निंदनीय है। और ये आप लोग की अटल मेहनत का नतीजा है कि कई विभागों को आप लोग ने टच किया। ये बहुत बहुत प्रशंसनीय है।